नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और घंटी बजाओ में आज आपका खास स्वागत है। खास इसीलिए क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले ठीक इसी वक्त पर यानी 18 जनवरी 2017 को रात 10 बजे देश को आवाज देने वाले शो घंटी बजाओ की हमने शुरुआत की थी। टीवी बोलता था, दर्शक सुनता था, चुप रहता था। लेकिन अब दर्शक 8422840000 पर घंटी बजाकर रोज एक नया जनादेश देता है, जिसको कोई नहीं जानता, जिसकी दिक्कत देश की राजधानी से सैकड़ों मील दूर इंतजार में बुरी हो जाती है। उसके लिए देश घंटी बजाता है और सरकारों को अपने जनादेश के सामने झुकने के लिए मजबूर भी करता है। हम 5 साल में एक बार मतदान की बात पुरानी हो चुकी अक्सर कहते हैं और घंटी बजाओ के माध्यम से अब देश रोज मतदान करता है, राष्ट्र निर्माण में करता है। पिछले एक साल में कैसे हुआ है यह राष्ट्र निर्माण, आज आप भी देखिए। सब कहते थे टीवी सिर्फ बोलता है, दर्शक की नहीं सुनता। घंटी बजाओ ने दिया देश को बोलने का मौका। नमस्कार, एबीपी न्यूज के नए शो घंटी बजाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ एक शस्त्र है हमारे दर्शकों के लिए। इसके जरिए दर्शक अपनी राय, अपने विचार दुनिया के सामने, सरकार के सामने ला सकेंगे। पूरे हिंदुस्तान की आवाज सरकारों तक पहुंचाने वाले शो घंटी बजाओ को आज 1 साल हो गए। अच्छा शो बताते रहे और आपको बहुत बहुत बधाई नए शो के लिए। राष्ट्र निर्माण में रोज मिस्ड कॉल के जरिए मतदान का मौका देने वाले शो घंटी बजाओ के 1 साल पूरे। देश का एकमात्र शो जिस पर जनता का मुद्दा समझने के लिए सरकार से ज्यादा अदालत ने भरोसा जताया। दिल्ली हाई कोर्ट में आज दिल्ली में जो हर साल चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है उस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन इसी बीच में मेरे को जानकारी दी जाती है कि एबीपी न्यूज की रिपोर्ट भी दिखाई जाएगी। 365 दिन में घंटी बजाओ शो ने उन मुद्दों को उठाया जिन पर बात करने से बचते थे लोग। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में जो शौचालय बनवाए हैं उनकी स्थिति क्या है, इस शौचालय को आप देखकर इसका अंदाजा लगा लीजिए। टीवी न्यूज इंडस्ट्री का वो शो जिसने सिस्टम के आगे रोते हुए चेहरों पर मुस्कान ला कर दी। कुछ दिन पहले की नहीं होगा, लेकिन एबीपी न्यूज को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस खबर को गंभीरतापूर्वक दुनिया के सामने रखा, जिससे मुझे शासन और जो अच्छे लोग हैं उनसे मुझे हेल्प मिली। 1 साल में किसानों के मुद्दे पर 20 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल मिली। सरकारों ने किसान हित में घंटी बजाओ शो देखकर अपनी गलती मानी। अगली बार रवि की फसल में सारी चीजें और पूरी तरह से सेटल हो जाएगी। नई योजना लाते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी निकलती है। शिक्षा से लेकर संस्कृति तक, रोजगार से लेकर भ्रष्टाचार तक, जनता को इंसाफ दिलाया घंटी बजाओ शो ने। जो एबीपी न्यूज का स्टिंग है उसका संज्ञान लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। राज्य सरकार के अधिकारों का कहीं भी हम उसको हाथ न लगाते हुए हम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री करेंगे। कलेक्टर हो या मंत्री, सबसे आम आदमी के हक का सवाल नियम कायदे कानून याद दिलाकर घंटी बजाओ शो ने पूछा। क्यों नहीं बन पा रहा है ये मुझे वो बता दें। आप चले जाएं, मुझे 5 मिनट। भारत सरकार क्रय करती है किसानों की चीजों का, तो ये कृषि राज्य का विषय है सर। जब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये नहीं कहेगी कि आप हमारे यहाँ की दाल खरीदने में मदद करिए, तब तक वो एफसीआई को दिशा निर्देश नहीं जारी। 1 साल में 50,000 से ज्यादा दर्शकों ने भेजा अपना वीडियो संदेश और देश के सामने रखी अपनी राय। 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल दर्शकों ने राष्ट्र निर्माण में दी। और क्या आप जानते हैं घंटी बजाओ शो की ताकत क्या है? आप हैं, यानी दर्शक। दर्शकों की आवाज और अपने हक के लिए दर्शकों का घंटी बजाना, यही ताकत है हमारी। इस शो में एक और खासियत है और वो ये कि हम सिर्फ मुद्दा, समस्या और मुश्किल ही नहीं बताते हैं। हमने पिछले 1 साल में एक भी जनता से जुड़ी ऐसी खबर नहीं की जिसमें सिर्फ सरकार और सिस्टम की कमी बताई और चुप हो गए हों। हमने सरकारों को जनता के हित से जुड़ी राय भी बताई कि कैसे समस्या का हल हो सकता है। तो आज देखिए 1 साल में आपकी बजाय घंटी ने कैसे बदल दी पूरी तस्वीर।
18 जनवरी 2017 रात 10 बजे, एक साल पहले एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ की शुरुआत हुई थी। नमस्कार, एबीपी न्यूज के नए शो घंटी बजाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। राजनेताओं की घंटी बजाने की सबसे बड़ी खबर से एक डायरी और 15 नाम बजा देंगे उत्तर प्रदेश के राजनेताओं की घंटी। यूपी के बड़े बड़े नेताओं के लिए संकट बनकर सामने आएगा एबीपी न्यूज का खुलासा। घंटी बजाओ शो के पहले एपिसोड में सिफारिशी भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया था एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने। अपने पहले ही एपिसोड में घंटी बजाओ शो ने भ्रष्टाचार के किंग यादव सिंह के करीबी की डायरी के पन्ने खोल दिए थे, जिसमें आरोप था कि प्रोफेसर साहब, शिवपाल यादव, सीएम के मामा जी वेना यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव समेत 15 राजनेताओं की सिफारिश पर ठेके दिलाए गए। इस वक्त मेरे हाथ में यादव सिंह के करीबी असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेंद्र सिंह की उसी काली डायरी के पन्ने हैं, जिनकी जांच सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां कर रही हैं। एक साल पहले 18 जनवरी को रात 10 बजे घंटी बजाओ शो में देश में सिफारिशी भ्रष्टाचार की पहली रिपोर्ट दिखाई गई और फिर उसके बाद जनता से जुड़े हर मुद्दे पर जनता की आवाज बन गया घंटी बजाओ। ऐसी आवाज की अदालतों को सरकार से ज्यादा घंटी बजाओ शो पर भरोसा होने लगा। तारीख 30 मई 2017 घंटी बजाओ शो ने देश की राजधानी में कूड़े की समस्या पर एक खास पड़ताल की थी। फिलहाल ये जो कूड़े की थैली, मेरी कूड़े की थैली है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो कूड़ा उठाने ट्रक आता है वो इसको कितने दिन में उठाकर ले जाता है। इसके बाद जब हमने देश को दिखाया कैसे सरकारी एजेंसियां दिल्ली वालों को कूड़े के ढेर में जीने के लिए छोड़ देती हैं, क्योंकि 5 दिन तक हमारा रखा हुआ कूड़ा जस का तस पड़ा रहा। 30 मई को दिल्ली में कूड़े के संकट का सच घंटी बजाओ शो ने दिखाया। दिल्ली में कूड़े के संकट पर 70,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल 1 घंटे के भीतर आ गईं। और 31 मई को घंटी बजाओ शो की रिपोर्ट दिल्ली की अदालत में प्रोजेक्टर लगाकर देखी गई। प्रोजेक्टर पर एबीपी न्यूज के प्रोग्राम घंटी बजाओ का ये स्क्रीनशॉट होता है। उसके बाद में जज साहिबा कहती हैं वकीलों से, जो एमसीडी के वकील वहाँ पर मौजूद थे, दिल्ली सरकार के थे, उनसे कहती हैं, जो अधिकारी मौजूद थे, कि आप लोग जो हमको बताते हैं कि दिल्ली में कूड़े की स्थिति बेहतर हो गई है, कूड़ा नहीं है, कर्मचारियों को सैलरी वक्त पर मिल रही है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है, और इसके लिए आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज़ की ये रिपोर्ट। दिल्ली की अदालत ने राजधानी में कूड़ा संकट दूर करने की निगरानी का जिम्मा एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम को दे दिया। संवाददाता अंकित गुप्ता को लोकल कमिश्नर बनाकर अफसरों की कारस्तानी का सच सामने लाने का जिम्मा घंटी बजाओ शो के रिपोर्टर्स को मिला था। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जिम्मेदारी घंटी बजाओ शो के संवाददाताओं ने पूरी मेहनत के साथ निभाई। दिल्ली में कूड़ा संकट हल करने के लिए सिस्टम की कमियां लगातार अदालत के सामने रखी, ताकि देश की राजधानी में जनता स्वच्छ हवा में, स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। इस पिछले 1 साल में हमने भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामियों से परेशान जनता के उन मुद्दों को भी देश के सामने लाकर रख दिया जिनकी बात करने में भी लोगों को शर्म आती थी। जी हां, जैसे शौचालय का मुद्दा। लाल किले से प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की बात तो की, लेकिन उसी स्वच्छ भारत अभियान के सपनों पर कैसे सरकारें जनता से धोखा कर रही थी, हमने 1 साल के भीतर ऐसे मुद्दों को सिर्फ दिखाया ही नहीं, बल्कि सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर भी कर दिया। तारीख 14 अप्रैल 2017 एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और कोरिया जिले में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर शौचालय खोर सिस्टम का सच देश के सामने रखा। दिखाया कैसे आधे अधूरे शौचालय बनाकर सिस्टम की पेट खराब नीति चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में जो शौचालय बनवाए हैं उनकी स्थिति क्या है,
इस शौचालय को आप देखकर इसका अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल जो शौचालय प्रशासन ने बनवाकर गांव वालों को दिए हैं उसमें कोई दीवार नहीं है, इसलिए ग्रामीणों ने इस तरह से लकड़ी की दीवार बनाई, इसमें साड़ी लगाया और इस्तेमाल करने के लायक इसे बना रहे हैं। घंटी बजाओ शो में छत्तीसगढ़ के शौचालय खोर सिस्टम की खबर दिखाई गई। दर्शकों ने 1 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल देकर घंटी बजाई और दर्शकों की घंटी बजाकर आवाज उठाने की ताकत ने 48 घंटे में सिस्टम को हिला दिया था। एबीपी न्यूज ने घंटी बजाओ शो में जिस शौचालय की गड़बड़ी दिखाई थी, अब प्रशासन ने वहां इस तरह की दीवार खड़ी कर दी है। दरअसल जब हमने यहां की गड़बड़ी दिखाई थी तो आपको बताया था कि किस तरह से लकड़ी की दीवार बनाकर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देख सकते हैं लकड़ी को निकालकर फेंक दिया गया है और इधर जो भी शौचालय बनाए गए हैं उनमें सभी में दीवार खड़ा करने का काम शुरू हो रहा है। आप आइए ना, आप आइए से ये सब कुछ बना है सर। कलेक्टर भी आ चुके हैं, सबको चालू करवा दिया है, आवास को, शौचालय को। आप तिहारे आए से सब कुछ होया सर, धन्यवाद है। जो 14 अप्रैल के जो न्यूज वाले भैया आए थे उसके बाद में 2-3 दिन के अंदर में अभी दीवार भी खड़ा हो गया है, ईंट के बन गया है। अब बहुत बढ़िया काम करे न्यूज वाले जो आए थे। तारीख 17 अप्रैल 2017, जगह बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्यों नहीं बन पा रहा है ये भी मुझे वो बता दें। आप चले जाएं, मुझे 5 मिनट नहीं बन पा रहे वाला बात तो नहीं है, मैं देख के आया हूँ। अच्छा, बना तो रहे 3 महीने हो गए सर। नहीं बन पाने वाला बात तो है ही नहीं। 3 महीने हो गए सर। घास जमीन का इशू है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप समझते हैं उनसे ज्यादा, तो मुझे कम से कम वो बता दें कि क्या इशू है। घंटी बजाओ शो में ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, कैसे कलेक्टर जनता के घर के मुद्दों पर सवाल सुनकर अपनी एसी गाड़ी में बैठकर भाग रहे थे, क्योंकि बिलासपुर के कुंवारीमुड़ा गांव में पीएम आवास योजना के तहत 500 लोगों के घर तोड़कर उन्हें नए घर बनाने का वादा करके 3 महीने से प्रशासन सो चुका था और 500 लोग खुले में ऐसे 40 डिग्री की तपतपाती गर्मी में रहने के लिए मजबूर थे। नेव कोड़वाए गए, अब नेव कोड़वाए करीबन अभी 3 महीना हो गए, लेकिन आज तक ले कोई ईटा ना कोई घर के शुरू नहीं हो सका थे। तो ये लाने परेशान अभी 3-3 महीना तक अपन बाल बच्चा पूरा धूप में ये परेशान हो रहे हैं। 17 अप्रैल को गरीबों के घरों की दुश्मन बनी सरकार की घंटी बजाने वाली रिपोर्ट आपने देखी। 90,000 से ज्यादा दर्शकों ने समर्थन में मिस्ड कॉल दी। 12 मई को देखिए फिर क्या होता है दर्शकों के घंटी बजाने का असर। 16 अप्रैल को जब एबीपी न्यूज की टीम कुंवारीमुड़ा गांव पहुंची थी तो मैंने आपको दिखाया था इसी जगह खड़े होकर कि यहां नींव खोदकर 3 महीने से प्रशासन का अमला गायब हो गया है। अब फिर एबीपी न्यूज की टीम यहां पहुंची है और आप देख सकते हैं तस्वीर बिल्कुल बदल रही है और अब ये दीवार मेरे बराबर खड़ी हो गई है। पहले तो कोई साहब नहीं आए, लेकिन जब तुम आप आए हो ना, फिर सीओ साहब भी आए, फिर कलेक्टर साहब भी आए, फिर मकान के शुरू है लगातार चालू हो गया है। हाँ, बहुत उठ गया है दीवार। बारिश के पहले मकान बन जाएगा बोले। यह है ताकत आपके घंटी बजाने की, यह है ताकत आपके घंटी बजाकर आवाज उठाने की, जहां 48 घंटे में सिस्टम की नींद तोड़ दी जाती है। 3-3 महीने से गरीब जनता का हक मारने वाली सरकारें आपके घंटी बजाने से जाग जाती हैं। देखा आपने, देश में किसान की हालत तो दयनीय थी ही, लेकिन खबरों की खुराक में भी किसान की स्थिति दयनीय रही। किसान की खबर दिखाने में लोग डरते थे, सोचते थे किसान की खबर देश में कौन देखेगा। हमने किसान का महत्व बताया। वो किसान जिन्हें सिर्फ आत्महत्या करने पर ही पूछा जाता था, हमने किसानों के खेत में पहुंचकर, हमारे संवाददाताओं ने किसानों के घर में पहुंचकर उनकी समस्या को समझा, समस्या का हल खोजा और फिर सरकार के सामने पूरी बात रखी। पिछले 1 साल में घंटी बजाओ में किसानों के मुद्दे पर करीब 40 शो हम दिखा चुके हैं। हर प्रदेश के किसान की समस्या पर हमने बजाई है 1 साल में भरपूर घंटी। गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से परेशान मूंगफली का किसान हो। इस बार भी फसल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाने का कोई खास फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है।
या फिर आपकी शर्ट के लिए कपास उगाने वाला किसान जिसे पूरी कीमत नहीं मिल पाती। इस साल तो बारिश अच्छी होने से फसल अच्छी है पर दाम नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में आलू फेंकने के लिए मजबूर हुआ किसान हो, पर गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती कि जब प्रोडक्शन बढ़ा है तो इसका किसी भी तरीके से खपत को बढ़ाई जाए। या फिर मध्य प्रदेश में टमाटर की कीमत न मिलने पर त्रासदी का गीत गाने वाला किसान। किसानों की दुख भरी कहानी है, सुनोगे गौर से तो होगी मेहरबानी है। तमिलनाडु का खुदकुशी करने वाला किसान हो या फिर राजस्थान में मूंग की दाल की सही कीमत न मिलने वाला किसान, बिहार का किसान हो या फिर छत्तीसगढ़ का किसान। कृषि प्रधान देश में किसानों का मुद्दा एक साल में सबसे ज्यादा बार उठाकर किसानों के हित में आवाज उठाई है घंटी बजाओ शो ने। जैसे 9 नवंबर को मध्य प्रदेश की भावांतर योजना में उलझे किसानों का मुद्दा घंटी बजाओ शो में दिखाया गया। घंटी बजाओ शो में हमने बताया कैसे फसल की बाजार की कीमत और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर को सरकार से किसान को दिए जाने में हीला हवाली हो रही है। भावांतर योजना पर घंटी बजाओ का शो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखा। 9 नवंबर को घंटी बजाओ शो देख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने संवाददाता ब्रिजेश राजपूत के सामने माना कि भावांतर योजना की कमियां दूर की जाएंगी। अगली बार रवि की फसल में सारी चीजें और पूरी तरह से सेटल हो जाएगी। नई योजना लाते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी निकलती है, दिक्कतें भी समझ में आती है, उनको दूर करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। 20 दिसंबर की बात है। संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने दिखाया कैसे 3 साल से मसूर की दाल सरकार की तरफ से न खरीदे जाने के कारण बिहार के मोकामा में किसान जमीन बेचकर घर चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 24 घंटे में घंटी बजाओ शो की खबर का असर बिहार में हुआ। 9 नवंबर को मोकामा के दाल किसानों का मुद्दा घंटी बजाओ में हमने दिखाया। 10 नवंबर को बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों की दाल खरीदने का ऐलान कर दिया। अब एक खास बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए। टीवी न्यूज का दर्शक कहते थे कि सब खबर दिखाकर भूल जाते हैं। दर्शक कहते थे कि खबर दिखाकर कभी न्यूज वाले फिर आगे ध्यान नहीं देते। खबर दिखाकर भूल जाने की दर्शकों की शिकायत को दूर किया घंटी बजाओ शो ने। हम अपने शो में जो खबर दिखाते हैं उसका हर अपडेट भी देते हैं। घंटी बजाओ शो का मंत्र है खबर को अंजाम तक पीछा करना। जैसे जीएसटी लागू होने के बाद पहले ऑपरेशन गब्बर सिंह फिर ऑपरेशन जी का जंजाल हमने आपको दिखाया। सरकार को लगातार चेताया कि जीएसटी के नाम पर कारोबारियों की लूट जारी है। आरटीओ के नाकों पर सरकारी लूट का खुलासा भी घंटी बजाओ शो में हमने जुलाई महीने में किया था। तब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 महीने में सिस्टम सुधारने की बात कही थी। 4 महीने बाद हमने ऑपरेशन विघ्नकर्ता दिखाकर सरकार को फिर से बताया कि देखिए कैसे आरटीओ के नाकों पर अब भी भ्रष्टाचार जारी है। यानी खबर को दिखाकर हम भूल नहीं जाते। घंटी बजाओ खबर का अंजाम तक पीछा करता है। तारीख थी 16 जून 2017। छत्तीसगढ़ में 12वीं में टॉप करने वाला छात्र धावेंद्र, याद करिए उसकी कहानी। भारत माता का बेटा जिसके सपनों से सिस्टम ने छल किया था। एक टॉपर आगे नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि उसकी मदद करने का भरोसा करके सिस्टम कोई योजना नहीं तलाश पा रहा था कैसे मदद करे। टॉपर धावेंद्र आगे की पढ़ाई छोड़ माता पिता के साथ सब्जी बेचने जा रहा था। जब एबीपी न्यूज ने उससे बात की तो अपने सपनों को टूटता देख रो पड़ा था धावेंद्र। आप सब्जी तोड़ रहे हैं टॉप करने के बाद, क्या इस बात का दुख है कि आपका जो सपना है वो अब पूरा नहीं हो पाएगा? क्या सोच रहे हैं? अभी मतलब सोच रहा था कि कुछ दिन पहले कि नहीं होगा, लेकिन धावेंद्र हमसे बात करते हुए भावुक हो रहे हैं, क्योंकि इनका सपना था कि ये आईएएस बने और इसलिए इन्होंने बहुत मेहनत करके 12वीं टॉप किया, लेकिन अब दुखी हो रहे हैं। खेत में ही मां सांत्वना दे रही हैं कि बेटा मत रो। 16 जून को टॉपर धावेंद्र के साथ हो रहे सरकारी अन्याय की खबर घंटी बजाओ शो में दिखाई गई। 24 घंटे के भीतर दर्शकों के घंटी बजाने की ताकत ने एक टॉपर की मदद के लिए पूरा सिस्टम हिला दिया।
पूरे देश से लोग सामने आए। सरकार खुद टॉपर धावेंद्र की मदद के लिए आगे आई। मैं धावेंद्र कुमार साहू, मैंने अभी 12वीं क्लास में पूरे स्टेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुछ दिन पहले मेरे अकाउंट में 100 रुपया था, अभी करीब मुझे 4 लाख का हेल्प मिल चुका है। इधर से आभार मानता हूँ। एबीपी न्यूज़ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस खबर को गंभीरता पूरा दुनिया के सामने रखा, जिससे मुझे शासन और जो अच्छे लोग हैं उनसे मुझे हेल्प मिली। एक साल में जनता से जुड़े मुद्दों पर हर जगह सरकारी अंधेर खत्म कराया है घंटी बजाओ शो ने। आजादी के 70 साल बाद भी सरकारों की सोती हुई नीतियों का ये काला घुप अंधेरा है। जहां सिस्टम की अंधेरगर्दी ने उत्तर प्रदेश में बांदा के एक गांव को दिया है तो सिर्फ अंधेरा। यहां कोई बिजली गुल नहीं हुई है, यहां तो पूरी सरकार और उस सरकार की पूरी व्यवस्था ही गुल है। 29 मई को उत्तर प्रदेश के बांदा के बंजारा गांव का अंधेरा संवाददाता रणवीर देश के सामने लाए थे, जहां आजादी के 70 साल बाद भी बिजली सरकार नहीं पहुंचा पाई थी। तो कहीं पूरे गांव में खंभा तार कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग कैसे रहते हैं? कैसे रही थे राजा जैसे मान लेकर रखा थे, डब्बी धारी सीजन की 12 थे। घंटी बजाओ शो में खबर दिखाए जाते ही 10 दिन के भीतर देखिए कैसे बांदा के बंजारा गांव में बिजली के खंभे बिछने लगे थे और 70 साल में पहली बार बिजली आने पर गांव में खुशी के गीत गाए गए थे। खुशी है कि हमारे गांव में लाइट आ रही है। आज घंटी बजाओ के उन दर्शकों से हम आपको मिलवा रहे हैं जो लगातार घंटी बजाकर देश हित में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर इनकी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक जो बैंकों में पैसा रख रही है, क्यों न सरकार उसका भी इंश्योरेंस दे। किसी कारणवश अगर बैंक ठप हो जाए या दिवालिया हो जाए तो जनता के पैसे ना डूबे। जिसको यही पता नहीं कि मेरी प्रजा भूख से मर रही है, उस विधायक और उस सांसद का क्या फायदा, वो वहाँ का प्रतिनिधित्व क्यों कर रहे हैं, ये जवाबदेही सरकार उनसे तय करे। अगर सरकार ने किसानों की दुर्दशा की ओर नया ध्यान दिया तो आने वाले दिन देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। घंटी बजाओ प्रोग्राम में देशवासियों को फायदा मिला और सरकार को भी इससे सबक लेना चाहिए। बिल पास हुआ है, वो काबिले तारीफ है और मुस्लिम महिलाओं को इससे बहुत बल मिलेगा। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।